मुस्लिम संस्था वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन एंड नॉलेज राजस्थान चैप्टर ने आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध तथा भारत सरकार एवं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ से उचित कार्यवाही की मांग करते हुए पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है। प्रेस वार्ता को वक्फ प्रवक्ता राजस्थान सैयद असगर अली ने संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी मुल्क में अल्पसंख्यक आबादी पर हो रहे अत्याचार में सरकार की नाकामी होती है और उनको अपने पद पर बने रहने का हक नहीं है। विशेषकर बांग्लादेश के अल्पसंख्यक आबादी हिंदुओं पर अत्याचार व उनके मंदिरों को नुकसान पहुंचाना, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार आदि को तुरंत प्रभाव से रोकें। और मोहम्मद यूनुस सरकार असगर अली ने बांग्लादेश के धार्मिक नेताओं आलिमों को चेताते हुए कहा कि अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब में दिव्य कथन को याद दिलाया है कि खबरदार जो किसी गैर मुस्लिम पर अत्याचार करे या उसके हक में कमी करे या उस पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ डाले या उससे कोई चीज बगैर उसकी मर्जी के ले तो कयामत के रोज में उसका वकील बनूंगा। असगर अली ने कहा कि तुम कौन सा इस्लाम पेश कर रहे हो। याद कर लो कि मोहम्मद साहब के कन्या कथन को जिसमें कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने जिसकी जिम्मेदारी मुस्लिम सरकार के जिम्मे है उसको सताया तो कयामत के दिन उसकी ओर से दावा करूंगा और जिस मुकदमे में मैं दावेदार हूं तो मैं ही विजयी रहूंगा। तो तुम इस समय इस्लाम के विरुद्ध कृत्य कर रहे हो। इस कथन के इस वक्त बांग्लादेश सरकार आ रही है। याद रखो, अगर तुमने तुरंत अत्याचार बंद नहीं किए तो तुम्हारी तबाही निश्चित है, क्योंकि पीड़ित की दुआ और अल्लाह के बीच में कोई नहीं होता। इसी तरह हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि वो हस्तक्षेप करे और सख्त कदम उठाए, साथ ही द्विपक्षीय व्यापार को तुरंत प्रभाव से बंद करे ताकि आर्थिक स्थिति पर असर पड़े। और वर्क विमेन विंग के अलावा राजस्थान के हेडलाइक हसन, मोहम्मद राशिद, मोहम्मद शाहिद, एक्सक्लूसिव लुबेना फिरदौस ने भी संबोधित किया। वर्क हेडलाइक हसन ने बताया कि वर्क संस्था भारत में सतयुग के आगमन के लिए कार्य कर रही है और वो दया और करुणा को प्रत्यक्ष लगती है। बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर अत्याचार का हम खुलकर विरोध करते हैं। वर्क विमेन विंग से लुबेना फिरदौस ने कहा कि बांग्लादेश के आलम को अपनी आवाम को समझाना चाहिए और वास्तविक इस्लाम सबके सामने रखना चाहिए। अगर वो अपने देश की अल्पसंख्यक आबादी को विश्वास में नहीं लेते हैं तो वो इस्लाम के भी विरुद्ध जा रहे हैं। हम इसका विरोध करते रहेंगे तब तक जब तक वहां के हिंदुओं को सुरक्षित भाव और संरक्षण न मिल पाए। वर्ग की ओर से मानवाधिकार आयोग से भी शिकायत पत्र प्रेषित किया जा रहा है। साथ ही भारत सरकार से भी अपील की गई है कि वो तत्काल इस असगर अली है, वर्क राजस्थान प्रवक्ता हूँ। आज हमने बांग्लादेश पर जो अत्याचार, बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक आबादी पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके विरोध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमारा कहना यह है कि दुनिया में कहीं भी, जहाँ कहीं भी अल्पसंख्यक रहते हैं, अगर उनको मेजोरिटी उनकी सुरक्षा नहीं कर सकती तो ऐसे मुल्क का रहना ही अस्तित्व गलत है। हमने चेताया है वहाँ के बांग्लादेश के आलिमों को खुसूसी तौर पर कि वो इसको कंट्रोल करेंगे। सरकार फेल हो चुकी है। और मोहम्मद साहब का एक दिव्य कथन जो मोहम्मद साहब ने कहा कि खबरदार जो कोई भी अपने मुल्क में रह रही गैर मुस्लिम आबादी पर जुल्म करता है, एग्जैक्टली वही लफ्ज इस्तेमाल किए, जुल्म करता है, उन पे जरूरत से ज्यादा बोझ डालता है, उनको मजबूर करता है, उनकी सुरक्षा नहीं करता है, तो कल कयामत के दिन मैं उनके विरोध में वकील बनूंगा। और सुन लो, जिसका मैं वकील बन जाऊं फिर विजयी मैं रहूंगा। तो ये कौम हलाक हो जाएगी अगर इन्होंने अपनी अल्पसंख्यक आबादी की सुरक्षा नहीं की। तो हमारी डिमांड ये है भारत सरकार से कि वो शेख हसीना को वापस करें, वापस उनके देश भेजें। दूसरा ये है कि जो द्विपक्षीय जो हमारा व्यापार है बांग्लादेश के साथ, उसको तुरंत प्रभाव से बंद करें। हमने एक लेटर राष्ट्रपति को प्रेषित किया है, एक प्रधानमंत्री जी को प्रेषित किया है और साथ ही हमने मानव अधिकार आयोग को भी एक लेटर प्रेषित किया है। हमारे पड़ोसी मुल्क जो कभी हमारा ही अंग हुआ करता था, वहाँ पर अल्पसंख्यकों पर और खासकर हिंदुओं पर, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम कंट्री है तो हिंदू ही वो है, अल्पसंख्यक है, तो उन पर अत्याचार हो रहा है। तो वही अत्याचार होता है चाहे किसी पे भी हो। और फिर हम सब एक ही माता पिता की संतान है, एक ही माँ बाप की औलाद है पूरी दुनिया। तो हमें दर्द, एक दूसरे का दर्द समझना चाहिए। कल आज उनके साथ हो रहा है, कल कहीं भी हो सकता है। इसके लेकर हमें भाई ये गलत हो रहा है। हमने ये मांग की, इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी पावर है, एक शक्ति है वर्ल्ड में, और वो हमारा ही था, हमें ही उसको अलग कराया। तो हम बहुत सारी उसको थोड़े प्रेशर में लेके भी काम किया जा सकता है। उसमें तो जरूरी नहीं है कि कोई ऐसे बड़ी कार्रवाई की जाए, छोटी मोटी कार्रवाई में भी हो सकता है, वो उसका सोल्यूशन निकल सकता है। कोई इतना बड़ा मसला नहीं हो, चारों तरफ हमारे से घिरा हुआ है वो। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत सीरियस इशू को लेकर के की गई है कि हमारे जो अल्पसंख्यक, हमारे बांग्लादेश के अंदर जो भाई लोग अल्पसंख्यक हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। और उनकी सुरक्षा के लिए हम हिंदुस्तानी भाई ही आगे आएंगे, क्योंकि हमारे हिंदू भाई या बहन वहां पर इस वक्त
सख्ती की हालत में हैं, तो हमें उनके लिए आगे आना चाहिए और उनके लिए कार्य करना चाहिए। और वर्क संस्था का हमेशा से यह कार्य रहा है कि वो करुणा और सहयोग के साथ में सौहार्द को बढ़ावा देती है और आगे जो है करुणा का कार्य करती है। तो हम तो यही चाहेंगे कि कहीं पे भी माइनॉरिटी हो, ना सिर्फ बांग्लादेश, ना सिर्फ हिंदुस्तान, ना सिर्फ अमेरिका, कहीं पे भी जो भी माइनॉरिटीज हो या उनके साथ में जो भी नुकसान होता है या उनको परेशान किया जाता है, उसके खिलाफ देश को आगे आना चाहिए और काम करना चाहिए। और बांग्लादेश चूंकि हमारा पड़ोसी देश है, तो हमें उसके लिए खास तौर से आगे आकर के कार्य करना चाहिए। और अगर कोई मुसलमान देश अगर किसी के साथ में अत्याचार कर रहा है, तो ये कुरान के बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि कुरान ने सिर्फ एक यूनिवर्सल लॉ पब्लिश किया है और वो यूनिवर्सल लॉ ये कहता है कि धरती पर सिर्फ वही बाकी रहता है जो दूसरे के लिए नफा बख्श होता है। नफा बख्श का मतलब यह है कि सामने वाले को ऐसा नहीं है कि आपसे कोई नुकसान नहीं है, बल्कि उसको आपसे फायदा पहुंचना चाहिए, तभी आप धरती पर बाकी रहेंगे। और ये यूनिवर्सल लॉ है जो हर जगह एप्लीकेबल है। शुक्रिया।